ये वाला एसी कितने का है? तुम दोनों की औकात से बाहर। मतलब ये एसी पूरे 70,000 रुपए का है। और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों ने कभी 70,000 रुपए एक साथ देखे होंगे। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर ना कैश पेमेंट होती है, वो भी हैंड टू हैंड। ईएमआई का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो देखो, एसी वेसी लगाने की तुम्हारे घर में जगह होगी नहीं, इससे बेटर ना तुम कूलर खरीद लो। कूलर तुम्हें सस्ते में मिल जाएंगे। मैम, ये आप हमसे कैसे बात कर रहे हो? हमने सिर्फ आपसे एसी का प्राइस ही तो पूछा है, आप हमें प्राइस बताइए ना। ओह, आई एम रियली सॉरी मैम। तो आपको बुरा लग गया मैंने आपसे बदतमीजी से बात करी? जैसे तुम दोनों की औकात है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग तुम दोनों से बात कर रही हूँ। तो देखो, मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम दोनों पे अपना बर्बाद करूँ। कपड़े तो देखो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मंगल बाजार से खरीद कर पहन लिए हो। मैडम, शायद आप ना कपड़ों से हमें गलत जज कर रही है। सच बताओ, हम लोग एसी खरीदने के लिए आए, आपका टाइम वेस्ट करने नहीं। तो आप प्लीज प्राइस बता दीजिए। लो, मैं ना यहाँ पर बहुत समय से काम कर रही हूँ। मैं ना लोगों को देखते ही पहचान लेती हूँ कि वो यहाँ पर कुछ सामान खरीदने आए या अपना टाइम वेस्ट करना है। अब मैंने तुम्हें प्राइस बता दिया, अब तुम मियाँ बीवी बात करोगे, यार बहुत महंगा है, अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर यहाँ से मेरा टाइम वेस्ट करके चले जाओ। देखो, एक्चुअली ना अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी मेरे वीआईपी कस्टमर आ गए, तो मैं उनको अटेंड करने जा रही हूँ। और प्लीज ये फालतू में ना या एसी की हवा खाने की जरूरत नहीं है। जाओ, बाहर बैठो। बहुत से सेल्समैन ना बदतमीज होते हैं, जिनको बात करने की तमीज ही नहीं होती। कोई बात नहीं, हम किसी और से रेट पूछ लें, पर एसी तो हम लेकर ही जाएंगे, ठीक है? अब भैया, इस वाले एसी का प्राइस बता दें। शोएब, यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई हमें प्राइस ही नहीं बताने को तैयार है, हम कैसे खरीदेंगे एसी? इन लोगों ने ना शायद कपड़ों से हमें गलत जज कर दिया। कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बात करेंगे इन लोगों से फिर। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे को एक एलईडी लेनी है और एसी लेनी है, काफी कुछ लेना है। ओके सर। सर एक्चुअली आप जैसे वीआईपी कस्टमर्स के लिए रिसेंटली न्यू स्टॉक आया, आपको वो दिखा देती हूँ मैं। जी, क्या प्राइस है उसका? सर प्राइस सर 80,000 है सिर्फ। उससे कुछ बेटर क्वालिटी मिल सकती है? हाँ सर, आइए ना, दिखाती हूँ। हाँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। सर मैंने आपको एलईडी तो दिखाई दी, अब मैं आपको एसी दिखा देती हूँ। आप देख लीजिए आपको कौन सा एसी पसंद है। जी, क्या प्राइस है इसका? सर 85,000। ओके, और इसका? सर इसका 95। 95,000। तो सर पैक करवा दो। एक्चुअली इसकी ईएमआई हो सकती है? सॉरी सर, ईएमआई तो नहीं हो सकती, हमारे यहाँ कैश पेमेंट होती है। ओके, और इसकी क्या प्राइस है? सर इसकी अप्रोक्स होगी 65। ओके, और इसकी? सर इसकी 1.5 लाख। 1.5 लाख। हाँ। एक्चुअली आपके यहाँ सभी कुछ काफी महंगा है, मैं किसी दिन और आता हूँ। सर आपके लिए क्या ही महंगा, क्या ही सस्ता। और आपको तो पता ही है ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। और आप हमारे यहाँ से सामान लेके जाते ही रहते हैं, तो सर पैक करा दूं एसी, एयर फ्रायर एंड एसी एंड ऑल दैट। नहीं, फिर भी मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। इडियट, एटीट्यूड तो ऐसा दिखा रहा था कि पूरा का पूरा सामान ही खरीद लेगा। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। इसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस कितना है, लेना देना कुछ है नहीं, बस टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। मैडम, अब सुन लोगे हमारी भी? इतनी देर से वेट कर रहे हैं हम लोग, इतना फालतू टाइम हमारे पास भी नहीं है। आ जाओ प्लीज। ये एक तो इसने खराब किया दिमाग, अब ये दोनों अभी तक यहीं पे खड़े हुए मेरा दिमाग खराब करने के लिए। आ रही हूँ। क्या है, तुम दोनों को चैन नहीं है? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अभी भी यहाँ पे बेशर्मों की तरह खड़े हुए हो। हमें उस एसी का प्राइस जानना है। बहरे हो क्या? जब प्राइस बताया था तब सुना नहीं था क्या? अब दोबारा प्राइस जानना है? देखो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मुझे और भी कस्टमर्स अटेंड करने हैं। सही कह रहे हो मैडम, अब बात तो अब ईगो पे लग गई है। आपने ना गलत जज कर लिया हम लोगों को कपड़े से, जो कि आपने बहुत गलत किया है। अभी तो मैं अपने घर के लिए सिर्फ एसी खरीदने के लिए आया था, और यार नॉर्मली तो इंसान प्राइस पूछ ही लेता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस मेंशन है नहीं। क्योंकि हमें ना कोल्ड वाली नहीं, हॉट एंड कोल्ड वाली एसी चाहिए थी, जो कि गर्मी और सर्दी दोनों में काम आ सके। तो गलती आपकी है जो आपने प्राइस मेंशन नहीं किया। अब मुझे एसी नहीं, एसी के साथ साथ अपने घर के लिए टीवी भी चाहिए। अब जो तुम्हारे यहाँ पे सबसे महंगा एसी हो ना पूरे मॉल के अंदर, वो बिना प्राइस पूछे पैक कर दो। और टीवी
सबसे महंगा टीवी हो ना, वो भी पैक कर दो। अब मुझे प्राइस मत बताना प्लीज। और आज के बाद ना किसी भी इंसान को ना आप कपड़ों से जज मत करना। लुक मिस्टर एंड मिसेस, यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो अपनी तारीफें बखेरते हैं कि मैं ये भी खरीद लूंगा, मैं वो भी खरीद लूंगा, और जेब में ना उनकी फूटी कौड़ी नहीं। ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बात करो, नहीं तो रास्ता वहां पे दोनों के दोनों निकलो यहाँ से। तो क्या बोले जा रहा है, ये पैक कर दो वो पैक कर दो, हैं? पैसे वैसे हैं या फिर सिर्फ बोल वचन? मैडम पैसों की तो बात मत ही करो आप। पैसा तो मेरे पास इतना है कि आप कभी सोच भी नहीं सकती। ये सिर्फ मैं कैश लेके घूमता हूँ, अगर अकाउंट में दिखा दिया ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। और जो अमीर आदमी होता है ना, वो हमेशा साधारण रहना पसंद करता है। ये मीशो से और मंगल बाजार से कपड़े खरीद के खुद को अमीर का दिखावा नहीं करते। वो लोग नेचुरली अमीर होते हैं ना, बहुत सीधे सिंपल कपड़े पहनते हैं वो लोग, क्योंकि कहते हैं ना गुड़ अंधेरे में भी मीठा होता है। समझी मैडम? अब बहस मत करो, चुपचाप एसी और टीवी पैक करो। इससे पहले मैं तुम्हारे ओनर को कंप्लेन करूं और वो तुम्हें इस नौकरी से धक्के मारकर बाहर निकाले। तो चुपचाप सॉरी बोलो और ये दोनों सामान पैक करो, समझी? आई एम रियली सॉरी सर, रियली सॉरी मैम। मुझे सिंपल लाइफ बेस्ट लाइफ। मुझे भी एक्चुअली इतना मॉडर्न बन के रहना जरूरी नहीं है, बट शोरूम बस बस ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद करो। डोंट वरी, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, इतना बुरा इंसान नहीं हूं मैं। ठीक है, चलो पैक कर दो और बिल बना दो। कैश चाहिए हो कैश ले लेना, कार्ड या यूपीआई सब है मेरे पास। ठीक है मैडम? मोहन एसी तेज कर, सर को गर्मी लग रही है। सर मैं एसी पैक कराती हूँ। हाँ, और हाँ चाय भी भिजवा देना सर मैम। ठीक है मैम? चले बेबी। माँ ये पकड़ो ना आप। एक मिनट। माँ वो देखो, वो तो शायद विभोर भैया और सनी भैया है ना। अरे हाँ, ये तो वही दोनों हैं। माँ ये कितने दिनों बाद हमारी दुकान पे आए हैं। आप एक काम करो, ये पकड़ो, मैं उन्हें नमस्ते बोल के आती हूँ। ठीक है, जा। सनी भैया। एक सेकंड दूर प्लीज। पहले नहाना शुरू करो तुम। और वैसे भी मैं गरीबों के गले नहीं लगता यार, तो दूर रह के बात करो मुझसे। विभोर भैया, आपने पहचाना हमें? हम प्रीति, कीर्ति आंटी की बेटी। आप पहचाने ना हमें? कैसी बात कर रही है बहन? भाई अपनी बहन को नहीं पहचानेगा क्या? और ये क्या दूर दूर से हालचाल पूछ रही है? भाई से इतने दिनों बाद मिल रही है, गले नहीं लगेगी? बिल्कुल भैया। अब बता, कैसी है मेरी बहन? मैं ठीक हूँ भैया, आप लोग कैसे हैं? और कितने अच्छे लग रहे हैं आप, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं आपने। लगता है काफी बड़े आदमी बन गए, जिंदगी में बहुत तरक्की कर ली है। बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके कपड़े। अच्छे तो लगेंगे ना। वो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उसके टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस है हमारा, बहुत बड़ा बिजनेस है। अब इतना पैसा कमा लिया तो अच्छे कपड़े तो पहनेंगे ना, तुम जैसे गरीबों की तरह नहीं। जहाँ मक्खियाँ घूम रही है वहीं चाय बना रहे हो। कैसे रह लेते हो यार इतनी गरीबी में तुम? अच्छी यार। देखिए सनी भैया, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोगों ने जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। लेकिन सनी भैया एक बात बोलना चाहेंगे, आप लोगों के पास पैसा आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर गरीब आदमी बेकार हो गया या आप लोग किसी गरीब से घृणा करें। हम लोग भी अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। और वैसे भी पैसा आना जाना, अमीर होना गरीब होना, ये सब तो किस्मत की बातें होती है ना। और वैसे भी किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता। किस्मत नहीं, मेहनत करनी पड़ती है ये सब कमाने के लिए। तो ये फालतू का ज्ञान देने की मुझे तो जरूरत नहीं है। जहाँ हो वहीं रहो, ठीक है? औकात मत भूलो अपनी। सन्नी, क्या हो गया भाई? आराम से बात करना, बहन है हमारी। तू भी पता नहीं। अब छोड़ो प्रीति, तुम इन बातों को छोड़ो। तुम ये बताओ कि आंटी जी कैसी हैं? ठीक तो है वो? उनकी शुगर की प्रॉब्लम अब कैसी है? अब तो छुप छुप के मिठाई नहीं खाती हैं? नहीं भैया, अब मम्मी बिल्कुल ठीक है। वहाँ देखिए ना, पीछे दुकान पे ही है। अभी जैसे ही हमने आपको और सनी भैया को देखा ना, तो हमने उनसे कहा कि शायद आप लोग वही हैं। तो मम्मी ने भी बोला कि हाँ, वो भी आप लोगों को पहचान गई और आप लोगों को देख के बहुत खुश हो गई। कहती जाओ जाके बात करके आओ। बस इसलिए हम आपसे बात करने आ गए। और माँ ये भी कह रही थी कि आप लोग बहुत दिनों से दुकान पे नहीं आए हैं। अरे आप लोग चलिए ना हमारी दुकान पे, हम आपको बहुत अच्छा चाय नाश्ता कराते हैं, बहुत अच्छे पकौड़े बनाते हैं हम। आइए। हाँ बहन, तूने ये तो सही कहा। हमारी दुकान पे आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और आंटी के हाथों की चाय और पकौड़े बहुत मिस करता हूँ मैं। अब वो क्या है कि मीटिंग्स वगैरह में इतना बिजी रहते हैं कि इधर उधर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन अगर आज दुकान के पास आ ही गए हैं तो एक काम करता हूँ, मैं भी चलता हूँ और सन्नी और ज्योति को भी लेके चलता हूँ। इनको भी अच्छी लगेगी चाय। आ जाओ।
आइए। नहीं, पागल हो गए हो क्या हो गया तुमको? अगर किसी ने देख लिया ना कि विभोर द बिजनेसमैन यहाँ चाय पी रहा है तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अरे लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। अपना नहीं, कम से कम हम दोनों का ही सोच लो यार। मैं गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारी, रिलेशनशिप पे हम दोनों। मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती, ये समझ लो तुम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं खड़े रहो। प्रीति, आज ना थोड़ा आने में दिक्कत होगी। मैं किसी दिन टाइम निकाल के ना स्पेशली आंटी जी और तुझसे मिलने के लिए आता हूँ। आराम से बैठूंगा, चाय पीऊंगा, पकौड़े खाऊंगा और पुरानी सारी बातें करूंगा, ठीक है? बस आज के लिए माफ कर दे, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं। आप बहुत बड़े आदमी बन गए, आपके पास वक्त नहीं होता होगा, आपको काम भी करने होते हैं। कोई बात नहीं, आपको जब वक्त मिले ना आप तब हमारी दुकान पे आइएगा। वैसे भी हमारी दुकान तो यही है, कहीं जाने वाली है नहीं। आपको जब वक्त मिले आप जरूर आइएगा। और हाँ, साथ में दीदी और सनी भैया को भी लाइएगा, हमें और माँ दोनों को अच्छा लगेगा। आप जरूर आइएगा सनी भैया। ठीक है, आने तो वाला नहीं हूँ लेकिन झूठ तो बोल ही सकता हूँ ना तुमसे। आऊंगा, जाओ तुम अपनी मक्खियाँ भगाओ, जाओ। प्रीति, आंटी जी को नमस्ते कहियो मेरी तरफ से। हाँ जी भैया, हम चलते हैं, हमें दुकान पे काम है। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। ख्याल रखियो। क्या हो गया था तुमको? पागल हो गए होगे यार, बिल्कुल सोचते ही नहीं हो। ऐसे घटे से दुकान पे जाके मुझे चाय पिलाने वाले थे अपने भाई को। मैं अपनी बेइज्जती ना बिल्कुल नहीं सहूंगी। और वो सही तो कह रहे हैं, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है यार, अब तो वो मेंटेन कर लो। और मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हुई ना तो तुम देख लेना। मैं मानती कि तुम बहुत बड़े दिल वाले हो, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है किसी भी उठाए गिरे सड़क छाप से तुम रिश्ते नाते जोड़ने लग जाओ। अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लिया करो कम से कम। विभोर, ये इंसानियत ने इन जैसे लोगों को दिखाने का कोई फायदा नहीं है। बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रहा है यार। तू तो पता नहीं यहाँ लेके भी क्यों आया हमें। कैफे चलते हैं यार, आराम से बैठते हैं, कुछ डीकैप वगैरह पीते हैं यार। क्या सड़ी सी चाय पिलाएगा तू? क्या हुआ बेटा, तू उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। पहचाना नहीं उन्होंने तुम्हें? पहचाना ना माँ, विभोर भैया ने भी पहचाना और सनी भैया ने भी पहचाना। बस करो तुम दोनों, बहुत बोल लिया तुमने। एक तो तुमने इस चीज की लिहाज नहीं करी कि सामने मेरी मुंह बोली बहन खड़ी है और तुम लोग उसके मुंह पे कुछ भी बोले जा रहे हो। ज्योति, तुम्हें नहीं पता है कि उस बहन से मेरा रिलेशन क्या है। भले वो मेरी मुंह बोली बहन है, भले उसका स्टेटस हमसे मैच नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बहन नहीं बोलूंगा, मैं उससे रिश्ता खत्म कर लूंगा। कुछ रिश्ते पैसों से बढ़कर होते हैं ज्योति, और हमें हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि पैसे वालों से ही रिश्ते बनाए हम, समझी? तो अगर तुम्हें चीजों का नहीं पता हो, किसी के पास्ट के बारे में नहीं पता हो, तो बिना सोचे समझे कमेंट मत करो। और सन्नी, तू चल, ज्योति तो अभी कुछ दिनों पहले मेरी जिंदगी में आई है, लेकिन तू तो यार बचपन से साथ है, हैं? और तू ऐसी बातें कर रहा है। अरे हम उसको बहन बोलते हैं, राखी बांधती थी वो हमें, और आज तू उससे इतनी बदतमीजी कर रहा है। भूल गया तू कि उसकी मम्मी ने कैसे हमारी हेल्प करी थी बुरे टाइम में, जब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था। ये लो चाय पी लो। पर आंटी जी, पैसे? कोई बात नहीं है, अरे मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। तुम चाय पियो, चाय पियो बेटा। और इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। तो फिर तो तू ऐसी बातें मत कर यार, किसी का एहसान तो मान कम से कम कि बुरे वक्त में वो हमारे काम आया। बस कर यार, 2 कप चाय पिलाने को हेल्प करना नहीं बोलता है, समझ में आ रहा है? और इंसान को अपना मुश्किल वक्त भूल ही जाना चाहिए, यही बढ़िया होता है। और अब हमारा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है यार। अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे तभी तो अच्छा अच्छा सीखेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे। ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे ना तो ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं समझ सकता तू? खैर छोड़, चल चलते हैं यहाँ से यार, बहुत गर्मी है। देख उसको पसीना आ रहा है कितना। आजा। तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, तुम मेरे साथ चलोगे। चलो चलो। तो अच्छे से बात की ना उन्होंने? माँ, अच्छे से बात की, लेकिन सिर्फ विभोर भैया ने। और वैसे भी लोग कहते हैं ना कि पैसे आने के बाद इंसान अक्सर घमंडी हो जाता है, बदल जाता है। कहीं ना कहीं ये बात सच है, कहावतें ऐसे ही नहीं बनी है। विभोर भैया तो हमसे बहुत अच्छे से मिले, हमसे बात भी की, लेकिन सनी भैया में ऐसा लगा कि पैसे आने के बाद थोड़ा घमंड आ गया है। वो तो शायद हमसे बात भी नहीं करना चाहते थे। वो तो विभोर भैया हमसे बात कर रहे थे तो उन्हें मजबूरी में हमसे बात करनी पड़ी, लेकिन हम उनके गले लगने गए तो उन्होंने हमें पीछे हटा दिया। लेकिन वो कह रहे थे कि अब हम उस लायक नहीं रहे कि उनसे बात कर पाए या वो हमारे साथ खड़े हो पाए। पर कोई बात नहीं माँ, क्या कर सकते हैं, हमें बुरा नहीं लगा। तो क्या हुआ बेटा, इसमें तो इतनी उदास क्यों हो रही है? ये प्रकृति का नियम है, यहाँ तो मौसम भी बदलते हैं। इंसान बदल गया तो क्या हुआ? हाँ, आप सही कह रही है माँ। हमें लगता है कि हमें ऐसे उदास नहीं होना चाहिए।
और वैसे भी हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसे हमसे अच्छे से बात करना है वो करे, जिसे नहीं करना तो वो उनकी मर्जी हुई ना। कोई बात नहीं, इतनी उदास होने की जरूरत नहीं है। आजा कुछ काम कर लेते हैं। जी माँ। आप हटो, मैं चाय बना रही हूँ। ये पकड़िए, कुटले उसमें, ये इस पर डाल देती हूँ। यार कब तक ऐसा चलता रहेगा? मुझे वो इंसान ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होगा। ये लड़की सन्नी के साथ, ये तो विभोर की गर्लफ्रेंड है ना। सन्नी के साथ क्या कर रही है? मिल जाएगा सॉल्यूशन। उसका बिजनेस पार्टनर बन गया हूँ, तुम्हारे दिल में भी आ चुका हूँ। बहुत जल्दी उसकी प्रॉपर्टी भी सारी नाम करवा लेना है। जब तक तुम टेंशन छोड़ दो। चलो। मुझे बताना पड़ेगा विभोर को। छी, क्या चल रहा है यार ये? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब विभोर ना मुझे टच करता है। कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है। करना पड़ता है ज्योति। अब ये घर, ये प्रॉपर्टी चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा ना। मैं मानता हूँ कि वो इंसान हमेशा मेरे साथ रहा, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा यार। अब मैं नहीं चाहता कि मुझसे ज़्यादा अमीर कोई हो, इसलिए मैंने उसकी एक गर्लफ्रेंड, उसका सारा पैसा, सब कुछ छीनने का सोच लिया है। और उसके लिए तुम मेरी मदद करो। डोंट वरी, मैं उसको बातों में ऐसा उलझाऊंगी ना कि उसे पता ही नहीं चलेगा। वो खुद ब खुद अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगा। और तुम्हें क्या लगता है ज्योति मैं इतना बेवकूफ हूँ तो इतनी जल्दी इतना बड़ा मकाम हासिल नहीं करता? तू तो शर्मा जी के साथ मीटिंग करने गया था ना। 11 बजे की मीटिंग थी। तू आधे घंटे में वापस कैसे आ गया यार? भाई शब्द तेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हरकत तुम दोनों को करते हुए मैंने पकड़ लिया है ना, इसके बाद भाई, बॉयफ्रेंड, ये सारे रिश्ते ना बकवास बन चुके हैं मेरे लिए। तो मुझे दोबारा भाई मत बोलियो। लानत है तेरे जैसे भाई पर, जो भाई शब्द को बदनाम करता है और भाई को पीठ पीछे धोखा देता है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो यार। ये तो भाई जैसा है मेरे, तुम्हारा छोटा भाई तो मेरा भी तो भाई हुआ ना। और मैं इसके साथ प्यार क्यों ही करूंगी? और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ तुम खुद ही सोचो। मैं बात भी करूंगी इससे ऐसे फिर। ज्योति, कैसा है कैसा नहीं है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस चलाता हूँ बहुत बड़ा, और तुम जैसे 3600 को मैनेज करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ रहकर तुम इतने बड़े बन गए कि तुम मुझे धोखा दोगे? तुम्हारी एक एक करतूत का मुझे पता लग चुका है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, दुनिया को भी पता लग चुका है। और जब दुनिया को पता लग चुका है तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी पता लगेगा। तो मुझसे ये कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। और प्रॉपर्टी तो क्या, तुम 1 रुपया भी मुझसे ले जाकर दिखा दो तो मैं तुम दोनों को बताऊंगा। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, निकलो यहाँ से। आज के बाद मेरे बिजनेस में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। गेट आउट। पता चल रहा है मुझे, भड़काया है ना किसी ने तुम्हें। अच्छा, वो चाय वाली ने भड़काया तुमको। लेकिन तुम याद रखना, अगर हम प्रॉपर्टी के पीछे है ना तो वो भी कम नहीं है। झोपड़पट्टी वाली वो, उसको भी तुम्हारी प्रॉपर्टी ही चाहिए और कुछ नहीं है। तुमसे कोई लगाव नहीं करती वो, समझे? तुम दोनों के दिमाग में जो ये गंदगी भरी हुई है ना, आज मैं तुम्हें क्लैरिटी देता हूँ कि दुनिया होती कैसी है। रुको। हेलो आंटी जी, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? विभोर, क्या हुआ बेटा? कौन सी मुसीबत आ गई तुझ पे? मेरी कंपनी बंद होने को है, मैं कर्जे में फंस गया हूँ, और अगर मैंने ये कर्जा कल तक नहीं चुकाया तो शायद मेरी कंपनी नीलाम हो जाए। आप अगर मुझे कुछ पैसे दे दे कर्जा चुकाने के लिए तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। आपका कितने पैसे की जरूरत है और जिससे तेरी कंपनी बच जाए? 5 लाख रुपए दे पाएंगी आप? 5 लाख रुपए? अब कोई बात नहीं बेटा, मैं करती हूँ ना कहीं से इंतजाम करती हूँ। तू इतनी टेंशन मत ले, तेरी माँ जैसी आंटी अभी जिंदा है, तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ इंतजाम। आंटी जी, लेकिन आपने मुझे दावा तो कर दिया कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगी, लेकिन आप चाय की दुकान चलाती हैं तो इतना बड़ा अमाउंट लाएंगी कहाँ से? बेटा वो मेरा घर जो है ना उसको मैं गिरवी पे रख दूंगी। क्या हो गया, अगर मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा तो और घर आ जाएगा ना। घर और जमीन जायदाद का क्या है, ये तो आते जाते रहते हैं। हमारे बच्चे कामयाब होने चाहिए, है ना? तू चिंता मत कर, वो जो घर है ना उसको रख देंगे गिरवी पे, आ जाएंगे पैसे। सच में आंटी जी, आप मेरी माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए। मैं आपसे करता हूँ बात थोड़ी देर में ना। ठीक है बेटा, खुश। क्या बोल रही थी तुम? हर कोई मतलब के लिए साथ होता है। ये आंटी जी और इनकी बेटी मतलब के लिए नहीं है मेरे साथ, दिल से रिश्ते निभाते हैं ऐसे लोग।
और तुम जैसे मतलबी लोग ये नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम मतलबी हो तो सारी दुनिया मतलबी होगी। मैंने तुम दोनों से रिश्ता दिल से निभाया था। सन्नी को मैंने अपना भाई माना था और तुम्हें अपनी फ्यूचर पत्नी, और मैं सब कुछ तुम्हारे नाम वैसे भी कर देता अगर मुझसे प्यार से मांगते तो। लेकिन जो कि तुमने धोखा देकर मुझे सीख दिया ना, आज के बाद मैं कभी भी रिश्तों पर आसानी से भरोसा करूंगा नहीं, समझे? अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं और तुम दोनों के खिलाफ FIR करा के तुम दोनों को अंदर करा दूं। भाई देख मेरी बात सुन, बैठ के बात करते हैं यार, हम दोनों पार्टनर्स हैं यार। तू देखो वो सही बोल रहा है, अब जो हो गया सो हो गया, कम से कम बैठ के बात तो कर सकते हैं ना, सॉर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुमसे तो कुछ भी नहीं सुनना है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलती हैं। इसको भी छोड़ दोगी एक दिन, तब इसको समझ में आएगी कि भाई को खोने की कीमत क्या थी। निकल यहाँ से। भाई बात तो सुन ले। I said leave.